मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। ज्योतिष संबंधी नए नए विषय, सूत्र, जानकारी मैं लेके आता हूँ। हर वीडियो में आपको एक नया अलग चीज़ देखने को मिलता है। ज्योतिष के तमाम रहस्यों को मैं एक एक करके खोल रहा हूँ और आपके सामने वीडियो के माध्यम से पहुँच रहा है। वीडियो आपको पसंद भी आता होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज जो मैं चर्चा करूंगा ज्योतिष के माध्यम से प्रतिदिन नित्य कर्म से तहत जुड़ा हुआ ये कर्म है जिसको हम क्षौर कर्म कहते हैं। अब चूंकि क्षौर कर्म होता क्या है और इसके पीछे नियम और कानून क्या है, इसके लाभ और हानि क्या होते हैं, इस पर संपूर्ण से चर्चा करेंगे। यानी कि नित्य कर्म से बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको हम बिना विचारे अगर करते हैं तो हमें क्या है, दैनिक नियमों के अनुसार हानि लाभ जो दिखना चाहिए उसमें बहुत बड़ा घाटा लगता है और दीर्घकालिक लाभ हानि भी हमें हानिकारक और लाभकारी नज़र आते हैं। तो हमें उस नियम को फॉलो करना होता है। जैसे क्षौर कर्म के तहत कौन कौन से नियम आते हैं। क्षौर कर्म के तहत जो है बाल काटना या कटाना, नाखून काटना या कटाना, दाढ़ी आदि शेविंग करना या कटाना, शरीर के कोई भी हिस्से का अंग का जो बाल हो, जो लोग ब्यूटी पार्लर वगैरह में जाते हैं, लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उन सब के लिए नियम जो है एकाकी नियम मैं तैयार करके लेके आया हूँ। कोई अलग से नियम इसमें नहीं है। वस्त्र आदि को धोना, सर्फ साबुन का प्रयोग करना, इन सब का नियम भी इससे जुड़ा हुआ है। इसी को कहते हैं क्षौर कर्म। क्षौर कर्म का अर्थ ये होता है कि नवीनीकरण करना, किसका, शरीर के अंग को। भाई कोई चीज़ हमें सूट नहीं कर रहा, हमारे अनुकूल नहीं है, तो उसको हम क्या है, काट छांट के बराबर करना, साफ करना, सुथरा करना। ठीक है, यही है क्षौर कर्म। शरीर के अनुकूल बनाना, मौसम के अनुसार बनाना। तो चलिए उस पर डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि इन सब चीज़ों को कौन से दिन करके हमें सुख प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, अच्छा रहेगा, उन चीज़ों पर आप ध्यान दें। वार अनुसार पहले आप इसको समझिए। रविवार को अगर ये कर्म करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी लाभ आपको नजर आएगा, सम्मान यश कीर्ति संबंधी लाभ आपको, विचार आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसलिए रविवार को उत्तम दिनों में माना गया है इन सब कर्मों के लिए। कौन से, बाल दाढ़ी नाखून आदि के लिए ना, कपड़े धोने, इन सब के लिए रविवार सबसे उत्तम माना गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि छुट्टी वाला दिन है इसलिए इसको उत्तम माना गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य भगवान का यह दिन है और सूर्य हमारे आंतरिक और बाह्य एनर्जी ऊर्जा का कारक है, अग्नि तत्व का ग्रह है, तो इसमें तरोताज़ा होना सबसे उत्तम माना जाता है। शरीर के लिए, मन के लिए, विचारों के लिए सबसे उत्तम होता है। दूसरा दिन होता है बुधवार। बुधवार को ये चीज़ें करने से ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये बुद्धि स्तर का जो दिन होता है, बौद्धिक स्तर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसमें आपको मिलेगा समन्वय, संबंध, वाक्पटुता, वाणी से संबंधित जितने भी खेल हों, विचार हों, शिक्षा हों, ठीक है ना, इन सब में आपको व्यापारिक स्थिति हो, लेन देन की चीज़ें हो, सब बुधवार से संबंध रखता है, निवेश आदि हो। तो बुधवार को अगर ये काम करते हैं तो हमें लाभकारी रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तीसरा दिन जो आता है सबसे उत्तम रविवार, बुधवार है, और फिर मध्यम दिन में आता है शुक्रवार। जैसे 2 दिन आप किसी को टाइम नहीं मिलता है तो शुक्रवार को भी कर सकते हैं। शुक्रवार को क्या है, भौतिक स्थितियों के लिए ठीक माना गया है। ठीक है, भौतिक यानी कि पारिवारिक जो गृहस्थ जीवन है उसको भौतिक कहा जाता है, तो उसके लिए ठीक माना जाता है। ठीक है, और नैसर्गिक प्रेम संबंध आदि के व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए ना, उनके लिए भी ये ठीक माना जाए, धन के लिए भी अच्छा तरीके से ठीक से माना जाता है। तो ये रहा दिन की बात करते हैं कि दिन कौन से दिन में ये चीज़ें करनी चाहिए। आगे हम चर्चा भी करेंगे कि कौन से दिन नहीं करनी चाहिए, उसकी भी चर्चा। अब आती है तिथियों, कौन सी तिथि को ये कर्म करना चाहिए। तो उसमें आपको आता है पंचमी, दूज, तीज, सप्तमी, दसवीं और तेरस। ये अनुकूल तिथियां हैं जिस दिन आपको ये कर्म अवश्य करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नक्षत्र की। कौन से नक्षत्र हैं जिनमें ये चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको धनिष्ठा नक्षत्र में यह चीज़ कर लेना चाहिए, हस्त नक्षत्र में कर सकते हैं, चित्रा में कर सकते हैं, पुनर्वसु में कर सकते हैं, स्वाति में कर सकते हैं, पुष्य में कर सकते हैं, श्रवण में कर सकते हैं, रेवती में कर सकते हैं, ज्येष्ठा, मृगशिरा, अश्विनी।
ये जो नक्षत्र है क्षौर कर्म के लिए बहुत अनुकूल नक्षत्र माने गए हैं। जैसे मान लिया जाए आपको कि बहुत इमरजेंसी हो और इन दोनों चीज़ों में कोई चीज़ ना मैच कर रहा हो, लेकिन ये नक्षत्र अगर मैच कर रहे तो भी क्षौर कर्म आप कर सकते हैं। नक्षत्र का इतना बड़ा प्रभाव होता है हमारे मानव जीवन पर या किसी भी जैविक जीवन पर। ठीक है, क्षौर कर्म करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ इसमें सूत्र होना चाहिए वो चीज़ आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं कौन कौन से सूत्र नहीं करने के होते हैं कि ना नहीं कर सकते या ना करना चाहिए उस दिन हमें बिल्कुल, तो उनको आप यहाँ समझिए। नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र, अनुराधा, तीनों उत्तरा, रोहिणी, कृतिका, ठीक है, इन नक्षत्रों में कदापि भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, भूल से भी नहीं करना चाहिए। दिन की बात करें तो सोमवार को, शनिवार को, गुरुवार को और मंगलवार को कदापि भी क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। तिथियों की बात करें तो चौथ, छठ, आठय, ठीक है, अष्टमी, चौथ, छठ, अष्टमी, चौदस और अमावस्या, ठीक है, अमावस्या, इन तिथियों को और पूर्णिमा, इन तिथियों को जो है क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें और होती हैं उनमें आता है एकादशी। एकादशी तो कहते हैं उस दिन तो कुछ भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, केवल व्रत उपवास के लिए श्रेष्ठतम दिन माना गया है, उत्तम दिन माना गया है, पूजन आराधना का दिन होता है, इसलिए उस दिन भी नहीं करना चाहिए। और विशेषकर इन तिथियों का त्याग तो करना ही चाहिए। ठीक है, अब इसमें कुछ समय की बात की गई है। समय में क्या आता है, जैसे रात्रि के समय, संध्या के समय, गंडांत यानी गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं, गंडांत योग जो होते हैं, ठीक है ना, उनमें नहीं करना चाहिए। अश्विनी, अश्लेखा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, विरोती, ठीक है, इनमें, और चंद्रमा पंचक चल रहा हो तो गंडांत माना जाएगा। तो पंचक आज चीज़ों में ये चीज़ें नहीं हो। पंचक क्या होता है, चंद्रमा कुंभ से लेकर के मीन राशि तक का जो भोग करता है वो पंचक कहलाता है, उसी को गंडांत भी कह देते हैं। और नक्षत्र को भी पंच नक्षत्रों को भी लिया जाता है। ठीक है ना, तो इनमें गंडांत नक्षत्रों में ये चीज़ जो है और चंद्रमा का वास हो तो नहीं करना चाहिए। भद्रा में नहीं करना चाहिए, भद्रा अगर व्याप्त हो तो उस दिन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय नहीं करना चाहिए। गौशाला में आप गए हो या बैठे हो तो वहाँ नहीं करना चाहिए। विद्यालय में नहीं करना चाहिए। देवालय मंदिर में नहीं करना चाहिए। ठीक है, वह मांगलिक पूजन आदि उत्सव या हो, मांगलिक पूजन आदि उत्सव में हो तो भी नहीं करना चाहिए। उत्सव, यात्रा, लेन देन के मध्य नहीं करना चाहिए। यानी मांगलिक पूजन हो, उत्सव यात्रा हो, लेन देन अगर आप कहीं कर रहे हो तो उसके मध्य में क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, यानी कि यहाँ इसको वर्जित रखना चाहिए। अब इसका परिणाम क्या होगा अगर कोई करता है तो यहाँ आप देखिए, क्षौर कर्म वर्जित माना गया है। संतान, सौख्य, विद्या, बल, धन, सम्मान, यश, ऐश्वर्य की हानि व लाभ होता है। अगर हम करते हैं जहाँ बताया गया है करने के लिए, अगर वहाँ हम करते हैं तो हमें क्या है, इन सब चीज़ों का लाभ होगा। और जहाँ नहीं करने के लिए बताया गया है वहाँ ना करें, लेकिन जहाँ वर्जित है वहाँ अगर कर रहे हैं तो आपको हानि भी इन्हीं चीज़ों का होगा। इसलिए लाभ हानि की जो हमने लिखा है यहाँ, लाभ और हानि की परिभाषा आपको बता दी है। बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है दैनिक नियम कर्म में, और ड्यूटी वालों को अक्सर नहीं पता होता है कि वो करते रहते हैं। किसी किसी को तो रोज़ एक दिन भी मतलब निकलना मुश्किल हो जाता है, रोज़ करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें महत्वपूर्ण रखती हैं। उनको ये चीज़ें पर दैनिक नित्य कर्म में क्षौर कर्म आता है तो उनमें ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, तो आपके बात समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय सिया राम।